हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक ऑन नंबर सिस्टम्स एंड डिजिटल कोड्स। एक्चुअली जो लास्ट का जो दो वीडियो थे हमारे वो थे डिजिटल कोड्स एंड नंबर सिस्टम के ऊपर, और मैंने कहा था कि इन दोनों वीडियो के ऊपर मैं एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको रेंडमली देखने को मिल सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप किस तरह सोल्व करते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ते पढ़ते आप लोगों को वो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। बट अगर आपको रैंडमली क्वेश्चन एक साथ मिल जाए तो किस तरह से इनको सोल्व किया जाए, तो जो टेक्निक हमने यूज़ की थी नंबर सिस्टम में या डिजिटल कोड्स में उसी को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखेंगे। सो हमारा यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चंस का सीरीज मैंने लिया है और इन 15 क्वेश्चंस के अंदर नंबर सिस्टम्स के ऑल टाइप्स और बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी या एक्सेस 3 जो भी कोड्स हैं वो हमने यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं, उनको हम देखते हैं वन बाय वन। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वो है 100001011। ये आपने देखा और यहाँ लिखा हुआ है बाइनरी और यहाँ लिखा हुआ है 10, इट मीन्स डेसिमल। तो इस तरह से ही नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा हर नंबर सिस्टम का बेस और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस। तो आपको देख के पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को किससे किस में कन्वर्ट करना है। तो रेंडमली अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो आपको सब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये 2 है, 2 मीन्स बाइनरी, 10 मीन्स डेसिमल, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। देन 8 मीन्स ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, then hexadecimal to octal, then decimal to binary, then binary to gray। G means gray यार लिखा हुआ है, G लिखा होता है या कई बार फुल फॉर्म में लिखा होता है GRAY, then gray to binary, then hexadecimal to binary, then binary to access 3, then octal to decimal, then hexadecimal to decimal, then decimal to octal, then octal to hexadecimal, then binary to ऑक्टल, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इस तरह से तो आपको क्वेश्चन को पिक करना होगा, रीड आउट करना होगा और उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 100001011। ये आपको दिया हुआ है बाइनरी की फॉर्म में एंड कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। तो सिंपल है, अब आपको जो टेक्निक बताई थी वो टेक्निक यूज़ करनी है, वो नंबर सिस्टम की टेक्निक जिसमें टोटल 12 टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे थे। उसमें फर्स्ट टेक्निक जो थी वो थी कि कोई भी नंबर सिस्टम हो, 4 नंबर सिस्टम थे आपके, बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिस 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिस 8, डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिस 10, देन लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिस 16। तो इसमें मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन होंगे इनमें, बाइनरी 2 डेसिमल, ऑक्टल 2 डेसिमल, हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल। तो इसमें सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल। तो इसमें हम यूज करेंगे पावर 2 की पावर बाइनरी 2 डेसिमल में, 8 रेज़ टू पावर ऑक्टल 2 डेसिमल में, 16 रेज़ टू पावर हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल में। ये ट्रिक थी आपकी फर्स्ट 3 टाइप के लिए। नेक्स्ट 3 क्या थे, जस्ट रिवर्स। इनमें क्या हो जाएगा, डेसिमल 2 बाइनरी डिवाइड बाय 2, डेसिमल 2 ऑक्टल डिवाइड बाय 8, डेसिमल 2 हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16। तो टोटल जो स्टार्टिंग के 6 टाइप के बने थे आपके क्वेश्चंस, इनमें कहीं ना कहीं डेसिमल आपको दिख रहा था, या तो LHS साइड या RHS साइड। तो वो ट्रिक मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट के 2 वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, जिसमें आपको डिजिटल कोड्स कवर हो जाएगा और नंबर सिस्टम का कवर हो जाएगा। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे कोई टेक्निकल एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और कई बार रेंडमली इस तरह से एक साथ क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने के लिए। तो इस टॉपिक को आप इजीली कवर कर सकते हैं। इन दोनों वीडियो को देखो और फिर आज वाले क्वेश्चंस को देखो आप। ओके, तो जो मैंने बताया आपको 6 क्वेश्चंस की ट्रिक, वो थी जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व था। उसके बाद डेसिमल नहीं आएगा नेक्स्ट 4 टाइप्स के अंदर। टोटल 12 क्वेश्चन बनेंगे नंबर सिस्टम में, तो 12 में से 6 हमने भी बता दिया आपको जिसमें डेसिमल था। नेक्स्ट 4 में क्या रहेगा आपका, कहीं ना कहीं बाइनरी इन्वॉल्व रहेगा, लाइक बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी, या फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें बाइनरी रहेगा। तो बाइनरी का मतलब अगर ऑक्टल में लिखा होगा तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, और अगर हेक्साडेसिमल में लिखा है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, और जस्ट वाइस वर्सा। ये हो गए टोटल 10। लास्ट के जो 2 थे वो थे
ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, यानी डायरेक्ट, ना तो इसमें डेसिमल था ना इसके अंदर बाइनरी था। तो इसमें ट्रिक यूज करते हैं कि पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे फिर ऑक्टल में जाएंगे, ऐसे ही ऑक्टल से पहले बाइनरी में देन हेक्साडेसिमल में। तो जो भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये सब ऑलरेडी मैं लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करने हैं तो वो आप पहले वो वीडियो देखो और फिर आपको इजीली समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था यहाँ पे है बाइनरी टू डेसिमल। अब जो ट्रिक थी हमारी कि डेसिमल आ रहा है तो ये आ गया, देखो बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो 2 की पावर 8 की पावर 16 की पावर वाला ट्रिक चलेगा। तो यहाँ पर बाइनरी है तो यहाँ पर हम इसको फिर से लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 1 1 और यहाँ पर चलेगी आपकी 2 की पावर। तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 8। अब यहाँ पर जहाँ पर 0 होगा उसको आप कैंसिल कर दो। तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1, 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 4, बट 0 है तो ये हो जाएगा आपका 0 बिकॉज 0 हो गया। 2 रेज़ टू पावर 3 8, 8 इंटू 1 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 16 इंटू 0 0, 2 रेज़ टू पावर 5 32, 32 इंटू 0 0, 2 रेज़ टू पावर 6 64, 64 इंटू 0 0, 2 रेज़ टू पावर 7 128, 128 इंटू 0 0, 2 रेज़ टू पावर 8 256। आप देख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 8 इजीली है। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 0 1, देन 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64, देन 128, देन 256। तो 2 रेज़ टू पावर 8 इज 256 इंटू 1 256, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 256। अब इन सब का आप टोटल कर लो, जहाँ जहाँ 0 होता है उनको हम कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका टोटल 2 + 3, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 256, तो 256 + 11 7 6 250 267, तो आंसर इज 267। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से आपने देखा बाइनरी टू डेसिमल 2 की पावर। नेक्स्ट इज 327 ऑक्टल में है और ऑक्टल से जा रहे हैं हम बाइनरी में। तो अब यहां देखो ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, तो यहाँ पर डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल का मतलब स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन हटा दो बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड वन इज 327 ऑक्टल टू बाइनरी, तो 327। अब आपको पता है ऑक्टल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ऑक्टल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको चाहिए 3 बिट, ऑक्टल के लिए 3 बिट और हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट। सो यहाँ पर 327 है, तो आपको वो कोड में ये मान के चल रहा हूँ कि वो कोड आपको आई थिंक याद हो चुके होंगे, बाइनरी कोड्स जो मैंने बताए थे आपको। तो 7 का कोड होता है सिंपल 1 1 1, 2 का होता है 0 1 0, 3 का होता है 0 1 1। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑक्टल टू बाइनरी। बिल्कुल इजी है अगर आपको उनके कोड्स याद होंगे। 8421 कोड याद कर लो, सारा सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ये था आपका ऑक्टल से बाइनरी। तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 बिट की रिक्वायरमेंट थी, तो 7 को 3 में, 2 को 3 बिट में, 3 को 3 बिट में लिखा, तो ये इनके कोड्स होते हैं। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन गिवन है आपको, ये है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो अगेन यहाँ पर डेसिमल नहीं है, अब तो फिर से वो जो स्टार्टिंग के 6 थे वो हटा दोगे आप, डेसिमल नहीं है तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। तो इट मीन्स जो आपको कोड गिवन है बाइनरी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल जब भी आता है तो आपके माइंड में आएगा कि आपको 4 बिट का कॉम्बो बनाना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम कैसे बनेगा कॉम्बो। तो क्वेश्चन इज 0 1 1 0
11101 एंड पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट भी है 101, ठीक है। तो यहाँ कन्वर्ट करना था आपको इसको हेक्साडेसिमल में, तो इसको आप आराम से लिखो 0110101.101। अब यहाँ बाइनरी से हमको जाना था हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 4 बिट बनाना है। तो पॉइंट जो है इसके इस साइड जाएंगे हम और इसके इस साइड जाएंगे, इस तरह बनाएंगे कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा, पॉइंट है तो 1 2 3 4 ये बन जाएगा एक, फिर 1 2 3 4 ये बन जाएगा। अब यहाँ 0 रह गया तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको हम एक्स्ट्रा 3 0 लगा देंगे क्योंकि टोटल 4 बनाने हैं, तो ये आपके ये हो गए। उसके बाद यहाँ जाएंगे इस साइड, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ पर एक 0 लगा दो। तो पॉइंट के इधर जाते हैं तो इधर 0 लगता है एक्स्ट्रा अगर कम पड़ रहा है, और अगर इधर है कम तो इधर एक्स्ट्रा लगाते हैं। अब देखो ये कोड 1101, अब मैंने कोड लिखे नहीं यहाँ पर, ये आपको याद होने चाहिए थे। तो 1101 जो होता है वो होता है आपका कोड डी का, देन 1101 अगेन डी। देखो 1101 जो कोड होता है वो होता है आपका 13, मैं यहाँ लिख दिखाता हूँ 10 11 12 13 14 15 ये होते हैं। ये होता है 1010 10 1011 11 1100 12 1101 13 1110 14 1111 15। इसको लिखते हो आप ए, इसको लिखते हो आप बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ये लिखते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा पहले वाले वीडियो में। तो 1101 इज 13 ही लिखेंगे यहाँ पे, हम हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम डी। तो डी और 000 सिंपल 0 1010 इट्स अ 10, 10 मीन्स ए, तो ये पॉइंट ए। तो आंसर क्या बनेगा ODD.A, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इसमें भी देखो आप जो गिवन है आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी कोई बाइनरी फॉर्म नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ना कोई डेसिमल है। इट मीन्स आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिल गया। ये अब ये है आपका ACC.B0 हेक्साडेसिमल एंड कन्वर्ट इन ऑक्टल। तो यहाँ पर ना तो डेसिमल है तो स्टार्टिंग के 6 हटा दो, देन ना बाइनरी है तो नेक्स्ट 4 बिट हटा देना, टोटल 10 हटा दो, तो लास्ट के 2 बच गए आपके। जो 2 क्या थे जिसमें आपको जो भी गिवन था उसको पहले बाइनरी में कर रहे थे और फिर वापस जा रहे थे। तो सिंपल इसको कन्वर्ट करने के लिए बीच में आपको पहले बाइनरी में जाना होगा। तो देखो ACC.B0 इसको कन्वर्ट करेंगे पहले बाइनरी में, यहाँ से पहले हम जाएंगे बाइनरी में और उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। ये स्टेप आपको फॉलो करनी होगी लास्ट के 2 क्वेश्चन में, 16 to 8 और 8 to 16 वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट यू हैव टू सोल्व फॉर बाइनरी कोड। तो इनके कोड लिखेंगे हम। तो देखो हेक्साडेसिमल है, सिंपल सा है हेक्साडेसिमल, इट मीन्स 4 बिट में आपके इनको कोड लिखने होंगे। तो देखो यहाँ पर सी का कोड क्या होता है 12 मीन्स 1100, तो 1100 ये हो गया आपका सी का कोड। ये हो जाएगा अगेन 1100, देन ए का कोड यानी 10 ये कोड आप सबको याद होने चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल कोड्स वाला वीडियो देख लेना आप और वहाँ से इस कोड्स को याद कर लो। अगर आप वो आपको कोड्स याद होंगे तो विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज पहले आप कोड में जाओगे, लिखोगे, देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम ये क्वेश्चंस नहीं मांगते। उसके बाद बी एंड 0, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बी का कोड। बी मीन्स 11, तो 1011 एंड 0000। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जितने भी मैंने कोड्स लिखे हैं सब 4 बिट में लिखे हैं बिकॉज ये 16 के अंदर है। अब हम कन्वर्ट कर दिया इनको बाइनरी में, अब हम जा रहे हैं ऑक्टल में। तो अब जो आपने लिखा है उन्हीं का कॉम्बिनेशन बना दो आप 3 बिट की हेल्प से। तो स्टार्ट करेंगे यही से, हमेशा ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ये और एक ये। अब देखो यहाँ पर हमको नीड नहीं है एक्स्ट्रा बिट लगाने की, काम हो गया हमारा। देन हियर 3
3, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो है तो 2 जीरो लगाओ और 3 बिट में बना दो। बस अब इनका कोड लिख दो। तो 100 4 001 1 011 3 101 5 पॉइंट 101 5 100 4 000 0। ये इनके आपके सामने कोड मैंने लिख दिए, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख दो 5314.540। ये कन्वर्ट हो गया आपका ऑक्टल में, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पर अब आ गया आपका डेसिमल, तो आपके माइंड में आ जाएगा डेसिमल आया है तो स्टार्टिंग के 6 जो ट्रिक थी उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो अब जो ट्रिक है वो है नेक्स्ट 3 वाली, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2, डेसिमल टू ऑक्टल डिवाइड बाय 8, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16। So 5th question, 68.25 in terms decimal and convert in binary। तो डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2, और जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है डेसिमल टू बाइनरी की। तो फर्स्ट हम सोल्व करेंगे इंटीजर पार्ट के लिए, देन फ्रैक्शन पार्ट के लिए, फिर बाद में कंबाइन कर देंगे। तो पहले 68 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, बिकॉज क्वेश्चन इज डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 34 2 68, कंप्लीट डिवाइडेशन हो चुका है तो रिमाइंडर इज 0। देन 2 तो 17 2 34, तो रिमाइंडर इज 0, कंप्लीट डिवाइड हो गए। देन 8 2 16, रिमाइंडर इज 1। देन 2 4 8, रिमाइंडर इज 0। then 2 2 4, remainder is 0। then 2 1 2, तो remainder is 0। तो ये आपके आ गए 68 को कन्वर्ट करने के बाद ये डिजिट्स आ गए। अब इनको हम लिखते हैं हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ, तो ये बन जाएगा आपका आंसर 1 0 0 0, ट्रिपल टाइम है, देन 1 0 0 1 0 0। ये सिंपल डिवाइडेशन आपको आता ही होगा। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो रिमाइंडर इज 0, और अगर कुछ डिजिट रहती है तो रिमाइंडर इज 1। यह आ गया आपका इस इंटीजर पार्ट के लिए। अब बात करते हैं हम फॉर फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए ये आपका 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो 0.25 इंटू 2 0.50, और ये 0 चला जाएगा आपका आंसर में। फिर 0.50 इंटू 2, ये बन जाएगा आपका 1.00, तो 1 चला जाएगा आपका आंसर में। फिर 0.00 इंटू 2 0.00, 0 चला जाएगा आपका आंसर में। देन अगेन 0.00 इंटू 2, यहीं पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कब तक करते हैं हम, जब तक चीज़ रिपीट ना हो। तो यहाँ पर देखो 0.25 इंटू 2 किया था तो 0.50 आया था, तो 0 आंसर में, और ये इधर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.00, 1 आंसर में, ये इधर आ जाएगा। 0.00 इंटू 2 0.00, 0 आंसर में, फिर ये आ गया। तो देखो रिपीट हो रहा है, कोई भी टर्म्स अगर रिपीट हो जाए वही स्टॉप कर देंगे हम, तो यहीं तक चलेगा ये। अब ये जो आंसर होता है इसका फ्रैक्शन पार्ट वाला, ये चलता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो ये बनेगा आपका 0 1 0 इसका आंसर इसके लिए। तो कंबाइंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 0 1 0, ये आपका बन गया फाइनली डेसिमल टू बाइनरी। पहले डिवाइड किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका डिजिटल कोड से। डिजिटल कोड्स में आपने देखा था बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। तो 6 जो क्वेश्चन है वो है आपका 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1, ये दिया हुआ है आपको, और कन्वर्ट करना है बाइनरी से इसको जी मिस ग्रे। तो बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ट्रिक बता रखी है कि बाइनरी से ग्रे में जाना हो तो आपको एक्सोर गेट की टेबल यूज़ करनी होगी।
और एक्सोर गेट की टेबल मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि अगर दोनों इनपुट 0 0 होते हैं एक्सोर गेट में, या दोनों इनपुट 1 1 होते हैं, यानी कि दोनों इनपुट सेम होते हैं 0 0 और 1 1, तो आउटपुट 0। और अगर एक्सोर गेट में दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं 0 1 या 1 0, क्योंकि एक्सोर गेट है 2 इनपुट का गेट है, तो 4 बनेंगे कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ये बनेंगे इनपुट्स कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो अगर इनपुट है दोनों डिफरेंट 0 1 या 1 0, तो आउटपुट बनता है 1। और अगर दोनों इनपुट सेम है 0 0 और 1 1, तो आउटपुट 0। तो वो एक्सोर गेट की टेबल मैंने वहाँ याद करवाई थी और कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे यूज़ होने वाली है, आगे मतलब बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी में। तो देखो इसका यूज़ कैसे होगा। यहाँ पर हम कैसे सोल्व करते थे क्वेश्चन को, कि जो भी आपको गिवन था उसको आप लिखने के बाद LSB बिट और MSB बिट देखेंगे, और MSB बिट जो होती है वो एज इट इज हम कर रहे हैं बाइनरी टू ग्रे, तो MSB बिट एज इट इज। और नेक्स्ट बिट कैसे आएगी, इन दोनों का एक्सोर। तो 1 और 0 का एक्सोर क्या होगा, मैंने बताया भी आपको, एक्सोर गेट में जब दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1, तो 1 0 का एक्सोर 1, 0 0 सेम इनपुट है तो आउटपुट 0, 0 1 डिफरेंट इनपुट है। ये जो लिख रहा हूं मैं ये है एक्सोर गेट का साइन, सर्कल में प्लस। तो 0 1 का एक्सोर 1, 1 1 का एक्सोर 0, 1 0 का एक्सोर 1, 0 1 का एक्सोर 1, 1 1 का एक्सोर 0, 1 0 का एक्सोर 1, एंड अगेन 0 1 का एक्सोर 1। आप दोबारा देख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट यहां भी कर सकते हो। क्वेश्चन देखो एज इट इज 1, 1 0 का एक्सोर 1, 0 0 का 0, 0 1 1 1 1 0, 1 0 1 0 1 1 1 1 0, 1 0 1 0 1 1। दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा, जब दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा। ये ट्रिक आपको यूज करनी थी, तो ये कन्वर्ट कर दिया आपने बाइनरी से ग्रे में। क्वेश्चन 6 इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज 7, जस्ट रिवर्स ग्रे टू बाइनरी। तो यहां पर भी हम एक्सोर गेट यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाइनरी टू ग्रे में आपने एक्सोर गेट यूज किया और ग्रे टू बाइनरी में एक्सनोर कर लो, एक्सोर ही होगा, एक्सनोर नहीं होगा, बस थोड़ी ट्रिक अलग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 0 1 1 1 1 0 1 0 ग्रे, और ये है आपका बाइनरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे 0 1 1 0 1 0। अब ये है आपका ग्रे टू बाइनरी। तो ग्रे टू बाइनरी के लिए टेक्निक वही रहेगी, फर्स्ट बिट एज इट इज, MSB बिट एज इट इज। अब जो नेक्स्ट बिट आती है वो आती है जो आंसर आया वो और इसका एक्सोर, इट मीन्स इसका और इसका एक्सोर, और आउटपुट आएगा। देखो 0 और 1 का एक्सोर 1, दोनों इनपुट डिफरेंट आउटपुट 1, दोनों इनपुट इक्वल तो आउटपुट 0। तो देखो फर्स्ट बिट एज इट इज। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया आंसर, और इसका नेक्स्ट बिट क्या है, 0 1 का एक्सोर 1, और 1 1 का एक्सोर 1, और 1 का एक्सोर 0, 0 और 1 का एक्सोर 1 1, और देखो यहाँ पे फर्स्ट बिट एज इट इज, देन 0 और 1 का एक्सोर 1, 1 और 1 का एक्सोर 0, देन 0 1 का एक्सोर 1, अब 1 और 1 तो ये 1 और ये 1 का एक्सोर 0, अब 0 एंड 0 का एक्सोर 0, देन 0 और 1 का एक्सोर, 0 और 1 का एक्सोर 1, देन 1 एंड 0 का एक्सोर 1। तो आप ये इस तरह से नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, सिंपल 0 एज इट इज, 0 1 का एक्सोर 1, 1 1 का एक्सोर 0, 0 1 का एक्सोर 1, 1 1 का एक्सोर 0, 0 0 का एक्सोर 0, 0 1 का एक्सोर 1, 1 0 का एक्सोर 1। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाता है। टेक्निक ये होती है, और आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना देखे, बिना ट्रिक को यूज किए हुए। सिंपल 0 0 1 का एक्सोर ऊपर जब करते हैं वो होता है बाइनरी टू ग्रे में, और अगर नीचे से चलना हो तो ग्रे टू बाइनरी में। क्लियर। तो 0 एज इट इज, देन 0 1, देन 1 1, देन 1 1, इस तरह से हम करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 ग्रे टू बाइनरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी।
तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन बन के आ रहा है वो आ रहा है हेक्साडेसिमल से, ना तो इसमें डेसिमल है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये क्वेश्चन है आपका DAD, डेड हेक्साडेसिमल कन्वर्ट इन बाइनरी। तो यहाँ देखो आप, ना तो डेसिमल है ओके, ना ऑक्टल है। तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है आपको, डेसिमल नहीं है, इट मीन्स स्टार्टिंग के 6 हटा दो आप, बट बाइनरी आ गया। तो बाइनरी का मतलब जो नेक्स्ट 4 है उनमें से कोई ना कोई है। तो देखो क्या है 16, इट मीन्स आपको जो भी कोड गिवन है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और ये पता है आपको कि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो 4 बिट में लिखते हैं। तो सिंपल DAD जो लिखे उनके कोड लिख दो आप। तो D का कोड क्या होता है 1101, A का कोड क्या होता है 1010, D मीन्स 13, तो 1101। D क्या होता है आपका 13 का कोड ये हो गया। A मीन्स 10 का कोड ये हो गया। D अगेन 13, ये हो गया कोड। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका एक्सेस 3 के ऊपर। और एक्सेस 3 का बताया था मैंने सिंपल कि जो भी आपको कोड गिवन है उसको अंदर आप 3 ऐड कर दो, वो बन जाएगा आपका एक्सेस 3। तो यहाँ देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 1000 बाइनरी की फॉर्म में और कन्वर्ट करना है इसको एक्सेस 3 के अंदर। तो देखो 1000, अगर अब आपको कोड याद है डिजिटल कोड्स, तो 1000 होता है 8 का कोड 8। तो 8 को लिखना है एक्सेस 3 में, तो 8 + 3 11। तो ये जो कोड दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8 का, तो 8 में आप 3 ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपका 11। तो 11 का कोड क्या होता है 1011। तो ये बन गया आपका एक्सेस 3 के अंदर, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज 040.20 ऑक्टल कन्वर्ट इन डेसिमल। अब यहाँ देखो आप, अगेन डेसिमल आपको मिल रहा है, तो यानी कि स्टार्टिंग के 6 जो होंगे क्वेश्चंस उनमें से कोई ना कोई होगा। तो ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल 2 की पावर, ऑक्टल टू डेसिमल 8 की पावर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 8⁻², तो 040.20। पॉइंट के इस साइड चलती है पॉजिटिव पावर, तो 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2। यहाँ पर मैंने 8 की पावर क्यों ली है, बिकॉज ये ऑक्टल की फॉर्म में है। और यहाँ पॉइंट के बाद जाती है 8⁻−1, 8⁻−2। अब यहाँ पर देखो आप, जो 0 है उनको तो आप कर दो कैंसिल, और जो पॉजिटिव में है उनको देखो यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8⁻1 8, 8 × 4 32। देखो ये तो बाकी तो 0 थे आपके। 8⁻0 1, 1 × 0 0, 8⁻1 8, 8 4 32, 8 स्क्वायर 64, 64 × 0 0। पॉइंट के बाद देखो 8⁻−1 को आप लिख सकते हो 1/8, 1/8, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, इट मीन्स हो जाएगा 1/4, इट मीन्स हो जाएगा आपका 0.25। तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिखेंगे पहले इसको हम 0.25 प्लस आगे 0 है। तो ये पॉइंट यही वाला ही पॉइंट होता है। ये एक बार के लिए लिखते हैं फिर सोल्व करेंगे, तब इसी को ये मान लेते हैं। तो 32.25 आपका फाइनल आंसर। आपने कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल से डेसिमल में। समझो दोबारा, पॉइंट के बाद 8⁻−1, 8⁻−2 माइनस में चलती पावर्स, तो यहाँ पर जो 0 होता है उसको कैंसिल कर दिया। 8⁻−1 मतलब 1/8, तो 1/8 × 2 1/4, 1/4 इज 0.25। तो 0.25 डायरेक्ट लिख दिया हमने, क्योंकि 32 इधर आ गया, 0.25 इधर से आ गया, तो 32.25। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। 0AB हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अगेन देखो यहाँ पर फिर से आ गया आपका डेसिमल। क्वेश्चन को पकड़ो आप, पिक करो कैसे करोगे ट्रिक, कि डेसिमल आ गया। तो डेसिमल मतलब स्टार्टिंग के 6, और 6 में से भी कौन सा हो जाएगा फर्स्ट 3 का डेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इट मीन्स पावर्स चलेगी अब 16 की। बाइनरी टू डेसिमल था तो 2 की पावर, और लास्ट क्वेश्चन जो देखा था आपने ऑक्टल टू डेसिमल 8 की पावर। अब ये है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल 16 की पावर। तो 0AB
16 रेज टू पावर 0, 16 रेज टू पावर 1, 16 रेज टू पावर 2। 0 है तो कैंसिल कर दो पहले ही। बी को क्या लिखते हैं 11, ए को क्या लिखते हैं 10। तो 16 रेज टू पावर 0 1, किसी के भी पर पावर 0 हो तो 1 होता है, तो 16 रेज टू पावर 0 1, 1 इंटू 11 11, 16 रेज टू पावर 1 16, 16 इंटू 10 160, एंड 16 स्क्वायर 256, बट 0 है तो 0, तो 160 प्लस 11 ये हो जाएगा आपका 171, 171। तो 171 आपका फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा आसान है अगर आप ट्रिक से करते हो तो, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने ट्रिक नहीं समझी है तो लास्ट के वीडियोस देखो, वहाँ जाके समझो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना आपको, वहाँ से आप देख सकते हो और इजीली कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर गेट का एग्जाम हो या कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो। नंबर सिस्टम भी एक बेसिक टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है आपका डेसिमल टू ऑक्टल के ऊपर, 77 डेसिमल, और ये आपको कन्वर्ट करके देखना है ऑक्टल में। तो अब देखो फिर से डेसिमल आ गया, यानी कि स्टार्टिंग के 6, बट अब ये कुछ अलग है, डेसिमल 2 जा रहे हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन देखे थे ना आपने 10 एंड 11, इसमें क्या था 2 डेसिमल, तो पावर चल रही थी। अब डेसिमल 2 तो डिवाइड, तो डेसिमल 2 ऑक्टल डिवाइड बाय 8, तो 77 डिवाइड बाय 8। तो 8 को सिंपल 8 की टेबल्स को यूज करते हुए आपको 77 तक पहुंचना है। जहां तक पहुंच जाए ठीक, जो बच जाए वो रिमाइंडर में चला जाएगा। तो 8 9 जा 72, तो 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर इज 5। अब वापस से यूज कर सकते हैं हम, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 1। तो ये आपका आ गया आंसर यहाँ तक। तो इसको हम लिखेंगे हमेशा, आंसर कैसे लिखते हैं, बॉटम टू टॉप। क्लियर, सिंपल था। 77 को पहले डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 9 जा 72, 72 में से या 77 में से 72 निकल गया तो आपका 5 रहेगा रिमाइंडर, और 9 टाइम्स गया तो 9 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं स्टिल, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 1, तो आंसर बन जाएगा आपका 115। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। हमेशा बॉटम टू टॉप लिखते हैं फॉर इंटीजर पार्ट, एंड फॉर फ्रैक्शन पार्ट अगर गिवन होता, सपोज फ्रैक्शन पार्ट गिवन होता, तो उसको मल्टीप्लाई करते 8 से, और जो इधर आंसर आता उसको हम लिखते हैं टॉप टू बॉटम, और इसमें मर्ज कर देते हैं, जो मैंने करवा रखा है क्वेश्चन। क्लियर, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में 3040 कन्वर्ट करना है इनको आपको हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो यहां देखो, ना तो यहां पर डेसिमल गिवन है, यानी कि स्टार्टिंग के 6 हटा दो, ना यहां पर बाइनरी गिवन है, तो नेक्स्ट 4 भी हटा दो, टोटल 10 हट गए, यानी कि लास्ट के 2 रह गए। तो 2 का मतलब जो लास्ट के जो 2 रहते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा पहले बाइनरी में जाना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। तो पहले हम 3040 को बाइनरी की फॉर्म में लिखेंगे, और ये ऑक्टल में, तो ऑक्टल में क्या करते हैं, हमेशा 3 बिट के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो 0 का कोड 000 ये लिख दिया, देन 4 का कोड 100, देखो बार बार वो कोड यूज हो रहे हैं, तो उन डिजिटल कोड्स को आप याद कर लीजिएगा। देन अगेन 000, देन 3011, जितने भी आपको कोड देखने को मिल रहे हैं वो सब 3 बिट में लिख रहे हो। क्यों, बिकॉज इट्स इन ऑक्टल फॉर्म। तो ऑक्टल फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो उसको हम 3 बिट में लिखते हैं। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनको हेक्साडेसिमल में। पहले स्टेप हमारी क्या थी, पहले बाइनरी में, देन हेक्साडेसिमल में। तो अब इन्हीं को आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो 4 बिट में। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये और ये, तो 4 टाइम्स 0, तो सिंपल 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 6, तो 620 आपका हो जाएगा आंसर हेक्साडेसिमल में। कन्वर्ट कर दिया आपने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सारा क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14,
14 क्वेश्चंस जो है आपका बाइनरी टू ऑक्टल की फॉर्म में, 10101101 ये गिवन है आपको और कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में 10101101, राइट। तो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 10 नहीं है, 10 नहीं है, इट मीन्स स्टार्टिंग के 6 हटा दो, कोई डेसिमल नहीं है, बट बाइनरी है। तो जो बाइनरी है तो इसका मतलब उन चारों में से कोई ना कोई देखने को मिलेगा। तो बाइनरी टू ऑक्टल में जाना है, तो ऑक्टल आ जाए, इट मीन्स 3 बिट में जाना है। तो जो गिवन है आपको उनको पहले आप लिखो और उनको आप 3 बिट के कॉम्बिनेशन में अरेंज करो फ्रॉम दिस साइड, ये हो जाएगा ये। और अब ये नहीं बन रहा तो एक्स्ट्रा 0 लगा दो। तो 1015 1015 0102, तो आंसर बन जाएगा आपका 255 ऑक्टल की फॉर्म। तो ये कन्वर्ट कर दिया आपने सिंपल बाइनरी टू ऑक्टल, जो भी नंबर गिवन थे उनको लिखा और ऑक्टल में जा रहे थे, दैट्स वाई आपने 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाया और उनको कन्वर्ट कर दिया 255। क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड एंड लास्ट इज 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। 99 को जो आपको गिवन है डेसिमल में और कन्वर्ट करना है इसको 16 में। तो देखो यहाँ पर फिर से वही ट्रिक, डेसिमल गिवन है तो डेसिमल टू गिवन है तो डेसिमल टू वॉटेवर डिवाइड बाय वॉटेवर, डेसिमल टू 16 डिवाइड बाय 16, इट मीन्स डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2, डेसिमल टू ऑक्टल डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पर क्या है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल तो डिवाइड बाय 16। तो यहाँ हम 16 से डिवाइड करेंगे। ट्रिक समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई पावर नहीं चलेगी, पावर कब चलती, यहाँ जब होता है। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 की टेबल आपको यूज करनी होगी। तो 16 1 जा 16, देन 32, देन 48, देन 64, देन 80, देन 96। तो 16 6 जा 96, रिमाइंडर इज 3। 16 6 जा 96 और 3 रिमाइंडर, उसके बाद आप डिवाइड कर नहीं सकते। तो आंसर जो आपका हो जाएगा सिंपल 63, ये हो जाएगा आपका 16 की फॉर्म में। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो था आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16 कर दिया आपने आंसर 63 16 की फॉर्म में। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह पिक करना है और किस तरह आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी बुक से कैसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने वीडियो में बताया आपको नंबर सिस्टम एंड डिजिटल कोर्स में, उन वीडियोस को समझ के आप इन क्वेश्चंस को या इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो आप कर सकते हो। और अगर कोई भी कुछ है आपको डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करिए कमेंट, बताइए कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं सोल्व करूँगा कन्फर्म। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।